हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में क्वीन मेडुसा मिलने वाली है पहली बार जूनर से, जहां जूनर को जियाओ जियाओ के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद जियाओ यान की बैंड बजने वाली है और फिर जियाओ यान की फाइट एक बार फिर से होने वाली है मिस फेन किंगर और उसके ब्रदर के साथ। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूनियन और ली कैंग के बीच फाइट की शुरुआत हो गई थी, जहां जब यूनियन को पता चलता है कि नालन यारान और फ्लावर सेक्ट के सभी लोग मुसीबत में हैं, तो वह खुद को डिस्ट्रॉय करके ली कैंग को भी अपने साथ मारने के लिए तैयार हो जाती है। पर ली कैंग यूनियन से बोलता है अगर वह ऐसा करेगी तो वह फ्लावर सेक्ट के सभी लोगों को मार देगा, जो यूनियन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सरेंडर कर दिया था। पर तभी वहां पर नालन यारान बर्निंग फ्लेम के साथ आ गई थी और ली कैंग पर अटैक कर देती है, जहां तभी यूनियन भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है और वहां से भागने लगता है। पर जियाओ यान उन सब की बैंड बजा देता है, जहां थोड़ी देर बाद होश में आने पर जियाओ यान बताता है उसको मास्टर ने बोला था कि एक बार वह जरूर ब्लड पूल में जाकर खुद को कल्टीवेट करे। जहां ब्लड पूल के बारे में जानने के बाद युन युन सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आ गई थी जहां ब्लड पूल मौजूद था, लेकिन उसके अंदर एंशंट हेवन डेमन पाइथन था, जिसको क्वीन मेडुसा और किंगलिन एक साथ मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर जियाओ यान 3 दिनों तक लगातार उसके अंदर कल्टीवेशन करता है, जिसकी वजह से वह डॉ झुन के 9 स्टार पर पहुंच गया था। साथ ही उसने किंग कांग बॉडी टेक्निक के पीक लेवल को भी सक्सेसफुली यूज कर लिया था। इसके बाद सभी लोग एंशंट स्टेज की तरफ निकल गए थे, जहां थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद वह सभी एंशंट स्टेज के पास आ गए थे। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं, जो बोलती है यहां पर तो ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद हैं। तो जियाओ यान बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर बहुत लेट में आए हैं। जहां दूसरी तरफ बस सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि उन्होंने आखिर कैसे एंशंट हेवन डेमन पाइथन को कंट्रोल कर लिया। वहीं कुछ लोग तो ठरकियों की तरह क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को देखे जा रहे थे। और फिर जियाओ यान की तरफ देखकर उससे जलते हुए बोलते हैं आखिर इस लड़के में ऐसी क्या चीज है जो सभी ब्यूटीज उसके साथ हैं। मैं तो इस लड़के से ज्यादा हैंडसम हूं। जहां उन सभी लोगों को अपनी ओर इस तरह से घूरता हुआ देखकर जियाओ यान सोचता है कहीं अभी भी मेरी बॉडी से स्मेल तो नहीं आ रही ना। और तभी किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे जियाओ यान आसानी से बच जाता है। और फिर जब वह पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि मिस फेन किंगर होती है। और तभी एक बार फिर से मिस फेन किंगर ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था और बोलती है तुम्हारी वजह से मेरे क्लान के लोगों की सोल को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। जहां जियाओ यान फिर से उसके अटैक से बच जाता है और अपनी फ्लेम का यूज करके फेन किंगर पर अटैक करते हुए बोलता है आखिर यह तुम क्या बकवास कर रही हो। जहां उसके अटैक को अपनी तरफ आते देख फेन किंगर हेवन डेमन फीनिक्स क्लैन की ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक फीनिक्स आ जाता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी को फील करके जियाओ यान पीछे की ओर जाने लगता है और बोलता है यह तो हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब की एसेंस ब्लड की पावर है, जिसको मैंने उस समय महसूस किया था जब मुझे जी यान के साथ एंशंट रूइंस में ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट मिला था। तभी मिस फेन किंगर बोलने लगती है एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करना सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर शायद तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मुझे इस पावर को पाने के लिए कितना ज्यादा टॉर्चर से होकर गुजरना पड़ा। उस दिन जब तुमने ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हमसे ले लिया था, उसके बाद हमें हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे और मेरे क्लान के 9 डिसिपल्स को हेवन डेमन फीनिक्स क्लान के आंसेस्टर की बॉडी से ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना पड़ा, जिसमें मेरे अलावा बाकी के सभी 8 डिसिपल्स की डेथ हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा कहते हुए मिस फेन किंगर की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान भी हैरान हो गया था। और फिर जियाओ यान फेन किंगर से बोलता है
क्या तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि तुम ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करो। तुमने ऐसा सिर्फ अपने पावर की लालच की वजह से किया, जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, और इसमें मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है, उस दिन सभी लोगों ने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने के लिए अपनी सभी एबिलिटीज को यूज करके फाइट किया था, जिसको हमने जीता था। इसीलिए ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी हमारा हुआ, जिसकी वजह से तुम रो चाहे जो करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुनकर फेन किंगर ने तुरंत जियाओ यान पर फीनिक्स से अटैक कर दिया था और बोलती है, तुम सभी की वजह से मेरे क्लन को जो भी अभी तक हुआ, उसके लिए आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जहां उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जियाओ यान बिल्कुल भी मूव नहीं करता, और तभी वहां पर फेन किंगर के अटैक की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके प्रेशर से आसपास के लोग भी काफी दूर हो गए थे। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके काफी आसानी से फेन किंगर के अटैक से बच गया था, जिसको देख फेन किंगर कुछ कर पाती इससे पहले ही जियाओ यान उसके पास आ गया था और फिर एक काफी जोरदार थप्पड़ में फेंग किंगर को मारता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो जियान उससे बोलता है, क्या तुम पागल हो? जब समुद्र में सुनामी आता है तो वही टिक सकता है जो उसका सामना करे। बिल्कुल उसी तरह से किसी फाइट को केवल वही जीत सकता है जो उसके लिए अपनी जान लगा दे। इस तरह से खुद अपने फेल होने पर दूसरों पर इसका इल्जाम लगाना बिल्कुल ही गलत है। और अगर तुम अभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो तो तुम सच में पागल हो। जहां जियाओ यान के इस बात को सुनकर फेंकिंगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पागल बोलो? और तभी फेंकिंगर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा फीनिक्स की पावर को यूज कर लिया था। साथ ही जियान का एक थप्पड़ फेंकिंगर को काफी भारी पड़ता है, और किसी को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जान लो गाइज, जियान अभी दाऊजून के 9 स्टार पर है, जबकि फेंकिंगर अभी केवल दाऊजून के 3 स्टार पर है, जिसके बीच में पावर का जमीन और आसमान का गैप है। जहां फेन किंगर को जमीन पर गिरते हुए देख उसके पास सेंट डिमन फीनिक्स ट्राइब के काफी सारे डिसिपल आ गए थे, जिसमें जियो फेम भी शामिल था, जो जियान से बोलता है, एक लड़की को इस तरह से ट्रीट करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो जियान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो तुम चाहते थे। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझे फाइट करो, इसीलिए तुमने फेन किंगर को इनकरेज किया कि वह मुझसे फाइट करे और तुम मेरी पावर का अंदाजा लगा सको। इसके बारे में तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा शेमलेस पर्सन हो गए। जिसको सुनकर जू फिंग बोलता है, जियाओ यान, तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। इसके बाद वह दोनों हवा में चले जाते हैं, जहां क्वीन मेडुसा सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और बोलती है, यह जू फिंग तो दाऊ जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर है, जो दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम की दूरी पर है। दूसरी तरफ जूफेन जियान से बोल रहा था, तुमने मेरे हेवन डिमन फीनिक्स ट्राइब के रेपुटेशन को खराब करा, मेरे ट्राइब की यंग लेडी को इंजर किया, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर कैसे मेरा हेवन डिमन फीनिक्स ट्राइब तुमको इतनी आसानी से जाने देगा? जिसको सुनकर जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास अभी एकदम बिल्कुल सही टाइम है। मैं अभी बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा और फाइट से पीछे भी नहीं हटूंगा। अगर तुम इतने काबिल हो तो आओ आकर मेरी जान ले लो। तो जू फेंग कहता है, तुम्हारी जुबान तो सच में काफी तेज है, लेकिन तुमको किल करने के लिए मुझे खुद फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो फीनिक्स शटरिंग हेवन फॉर्मेशन ही काफी है। और जैसे ही उसने ऐसा बोला था, जियाओ यान के चारों तरफ काफी सारे हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब के डिसिपल्स एक फॉर्मेशन में जियाओ यान के चारों तरफ आ जाते हैं, जिसको देखकर क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन गुस्सा हो जाती हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम यहां पर मर चुके हैं क्या, जो तुम एक साथ इतने सारे लोगों के साथ अटैक करके डराना चाहते हो? और तभी वहां पर एक और आवाज आता है जो बोलता है, जरा मुझे भी तो देखने दो, आखिर वह कौन है जो गुकलन के सन इन लॉ से फाइट करना चाहता है? जिसको सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम वहां पर फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गू हुआ और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के काफी सारे लोगों को देखते हैं,
जहां जूनर को वहां पर देखकर जियाओ यान काफी खुश हो गया था और ब्लश करते हुए बोलता है, ब्रदर गू किंग, अभी आपको सन इन लॉ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जहां इस बात को सुनकर जूफेन सरप्राइज हो गया था और बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि गुकलन की प्रिंसेस जूनर जियाओ यान को पसंद करती है, और जब ऐसी बात है तो आज का यह मैटर हम यहीं पर खत्म करते हैं। जिस पर जनरल गू किंग जियोफेंग को थैंक यू करते हैं और फिर जूफेंग वहां से जाते हुए काफी गुस्से में जियाओ यान को गुड बाय बोलता है। तो किंग लिन उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, कमजोर लोग तो स्ट्रांग लोगों से डरकर हर बार भाग जाते हैं। इसके बाद जियाओ यान फर्स्ट जनरल गू किंग को थैंक यू बोलता है उसकी एक बार फिर से जान बचाने के लिए। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं, तुम सच में किसी से भी पंगा ले लेते हो। जिसको सुनकर जूनर जियाओ यान के पास जाकर बोलती है, मुझे यकीन है इसमें जियाओ यान की कोई गलती नहीं होगी। जरूर हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब ने ही जियाओ यान के साथ फाइट शुरू किया होगा। जिस पर जनरल गोकिंग बोलते हैं, हाय ये प्यार के पंछी जो खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी किंगलिन खुश होकर जियाओ यान की तरफ आने लगती है तो जूनर उससे पूछती है, आखिर वो लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे मौजूद है। जिसको सुनकर किंगलिन बताती है, ओ ये तो जियामा अंपायर और स्नेकलैंड की लीडर क्वीन मेडूसा है, और इसके साथ ही ये लिटिल यंग लेडी जियाओ जियाओ की मदर भी है। तो जूनर किंगलिन से बोलती है, अब ये लिटिल यंग लेडी कौन है। जिस पर किंगलिन और ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। लिटिल यंग लेडी जियाओ जियाओ यंग मास्टर जियाओ यान की बेटी है और क्वीन मेड्यूसा उसकी मदर है। जिसके बारे में सुनकर सभी लोग जैसे किसी बर्फ में जम गए हों और उनके आसपास का पूरा माहौल कुछ समय के लिए रुक सा गया था। और फिर हम देखते हैं जनरल गुकिंग, गुहुआ और ब्लैक सबमर्जेड आर्मी के सभी लोग हैरान गोइथोंग, जजिया और सेवन कलर स्नेक का रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म जो दो एनर्जी के फ्यूजन से हुआ है, और किंग लिन जो बोल रही है वो बस एक मजाक है, राइट। तो जियाओ यान बोलता है, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही। तभी क्वीन मेडूसा जूनर से बोलती है, ये बात सच है कि हमारी एक बेटी है, पर तुम चिंता मत करो, जियाओ यान की ब्लड लाइन प्योर नहीं है, जिसकी वजह से मेरा स्नेकलैंड मुझे उसके साथ शादी नहीं करने देगा। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, अबे अभी इसके बारे में बोलना जरूरी था क्या। और फिर जनरल गुहुआ बोलते हैं, जूनर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जियाओ यान ने बस वही गलती करी है जो उसकी तरह बाकी मेंस भी करते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, लेकिन मैंने कोई भी गलती नहीं की है। जिस पर जूनर उससे बोलती है, जियाओ यान तुम हमेशा खुश रहना, मैं यही विश करती हूं कि तुम पूरी लाइफ में हमेशा खुश रहो। तो जियाओ यान बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी फर्स्ट जनरल गुकिंग और फोर्थ जनरल गु हुआ बोलते हैं, हमें तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी। और इससे पहले कि जियाओयान कुछ बोलता, काफी सारे लोग हेल्प मांगते हुए एशियन स्टेज की ओर भाग रहे थे और बोलते हैं, जल्दी करो, बस हमें एक बार ऐश स्टेज पर पहुंचना है, उसके बाद हम सुरक्षित होंगे। जहां उनके पीछे काफी सारे मैजिकल बीस्ट्स पड़े हुए थे, जिनको देखकर जनरल गु किंग, जियाओ यान और ब्लैक सबमर्जेड आर्मी के लोग भी हैरान हो गए थे कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी किसी ने उन मैजिकल बीस्ट्स पर सोल चेन से अटैक कर दिया था, जिससे वो सभी मारे जाते हैं, जिससे सभी लोग बचकर ऐश स्टेज पर आ जाते हैं। और फिर हम तीन लोगों को देखते हैं जिन्होंने उन मैजिकल बीस्ट्स पर अटैक किया था, जो कि सोल क्लान के बंदे होते हैं और किसी के सामने झुककर उसको ग्रीट करते हैं। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसको वो तीनों लोग ग्रीट कर रहे थे, जिसका नाम हुन यू होता है, जो वहां पर जिंदा बचे हुए लोगों से बोलता है, फ्रेंड्स तुम सभी तो पूरे लोग वहां गए थे, पर आखिर कैसे कुछ लोग ही जिंदा बचे हो। जहां उसको देखकर जियाओ यान बोलता है, ये देखने से तो हुन क्लान से लग रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर हुन क्लान के लोगों से काफी अलग है। तो जनरल गुकिंग बताते हैं, इसका नाम हुन यू है, जिसके पास हुन क्लान की डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूएल है, जो पिछले कुछ समय में हुन क्लान के लीडर के सबसे ज्यादा विश्वास किए जाने वाले लोगों में से एक बन गया है। और फिर हम उन एंजॉयड लोगों को देखते हैं जो बोल रहे थे,
वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बीस्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से काफी सारे मैजिकल बीस्ट्स तो दाऊ जून के 9 स्टार की पावर को भी रखते हैं। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, ये तो बिल्कुल समंदर में आने वाली सुनामी जैसी मैजिकल बीस्ट की सुनामी है। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, बुद्धिस्ट एशियन ट्री मैजिकल बीस्ट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जिसकी वजह से काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट्स हमें रोकने के लिए बुद्धिस्ट फेंशन ट्री के सामने जमा हुए हैं। तभी होन्यू बोलता है, इसीलिए अब तुम सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर मौजूद सभी मैजिकल बीस्ट कितने ज्यादा डेंजरस हैं, जिनको तुम कितने भी सारे लोग हरा नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है, तुम सभी एक साथ मिलकर हमारे साथ उन मैजिकल बीस्ट्स पर अटैक करो। इसके बाद हमारे पास जीतने का एक चांस जरूर होगा। जिसको सुनकर एक बंदा बोलता है, आखिर हम तुम्हारी हून क्लान की बातों पर विश्वास क्यों करें? जिसके बारे में सुनकर होन्यू उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर होन्यू बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सभी मैजिकल बीस्ट्स का सामना कर सको? अगर तुम सभी बुद्धिस्ट एशियन ट्री तक जाना चाहते हो तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहां हुन यू की बातों को सुनकर जू फे बोलता है, ब्रदर हुन यू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम सभी यहाँ पर एक साथ काम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। इसीलिए सभी लोग इसके बारे में अच्छे से सोच लो। मेरा हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब भी इसमें तुम लोगों के साथ रहेगा। डबल एस्टेरिस्क। जिसको सुनने के बाद सभी एक्साइटेड होकर बोलते हैं, हम इतनी दूर यहाँ पर इतने सारी मुसीबत का सामना करते हुए वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम सभी एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जहां फिर फर्स्ट जनरल गुकिंग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने वाले हैं, जिसके साथ ही हमें थोड़े से रोमांटिक सीन्स को भी देखने को मिलेगा और फिर सभी लोग एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइज और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। है